नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कल मौनी अमावस्या थी और गंगा में स्नान करने का एक अच्छा दिन माना जाता है। करोड़ों की तादाद में सनातन धर्म को मानने वाले, आस्था रखने वाले लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि शंकराचार्य, जो सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान माना गया है, ऐसे एक शंकराचार्य को मोदी एंड कंपनी के खिलाफ धरने पे बैठना पड़ा। साथ में समर्थन कर रहे बाबा लेट-लेट के धरना दे रहे हैं, क्योंकि उनको अपमानित ही नहीं किया गया, उनके साथ बदतमीज़ी ही नहीं की गई। उनके शिष्यों को योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने बालों को घसीट कर पुलिस थाने ले गए, पीटा, मुक्के से मारा, घसीटा। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, जिसमें पुलिस स्टेशन में एक साधु को बालों से घसीटा जा रहा है। प्रयागराज मेले में रविवार को मौनी अमावस्या के स्थान के स्नान के लिए आए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी पुलिस ने रोकी। पुलिस ने उन्हें पैदल संगम जाने को कहा। शंकराचार्य के शिष्य नहीं माने और पालकी लेकर आगे बढ़ने लगे। इस पर शिष्य और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने एक साधु को चौकी में पीटा, जिसका वीडियो आपने देखा। इससे शंकराचार्य नाराज हो गए और शिष्यों को लेकर छुड़वाने पर अड़ गए। अफसरों ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। करीब 2 घंटे तक गहमा-गहमी चलती रही। इसके बाद पुलिस ने शंकराचार्य के कई और समर्थकों को हिरासत में ले लिया। शंकराचार्य की पालकी को खींचते हुए संगम से 1 किलोमीटर दूर ले गए। इस दौरान पालकी का छत्र भी टूट गया। शंकराचार्य स्नान नहीं कर पाए। इस पूरे मामले से नाराज शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने शिविर में धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस प्रशासन ससम्मान प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा, जब तक गंगा स्नान नहीं करूंगा। वहीं प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बिना इजाजत के पालकी के साथ आए थे। उस समय संगम पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। उनके समर्थकों ने बैरियर तोड़े, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। विवाद की शुरुआत में पुलिस ने भीड़ को देखते हुए शंकराचार्य को रथ से, यानी वो जो पालकी थी उनके, वहां से उतरकर पैदल जाने को कहा, लेकिन शिष्य नहीं माने और आगे बढ़े। इस पर बहस हुई और फिर आगे हादसा हुआ। शंकराचार्य ने कहा कि बड़े-बड़े अधिकारी हमारे संतों को मार रहे थे। पहले तो हम लौट रहे थे, लेकिन अब स्नान करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। वे हमें रोक नहीं पाएंगे। उनको ऊपर से आदेश होगा कि इन्हें परेशान करो। यह सरकार के इशारे पे हो रहा है, क्योंकि वे हमसे नाराज हैं। जब महाकुंभ में भगदड़ मची थी, तो मैंने उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। अब वे बदला निकालने के लिए अधिकारियों से कह रहे होंगे, यानी योगी आदित्यनाथ जी। आज मेले में मौनी अमावस्या का स्नान था। इस दौरान संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। शाम तक करीब-करीब, जो सरकारी आंकड़ा है, वो आंकड़ा हमेशा बढ़-चढ़ के होता है, क्योंकि कुंभ के भी आंकड़े कितने कहीं जो आंकड़ा सरकार बता रही थी और जितनी ट्रेनें, बसें और गाड़ियाँ आ सकती थी रोड पे, उसके आकलन से कहीं ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बोला गया था। यहाँ पे भी 4 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। 800 हेक्टेयर में बसे मेला क्षेत्र को 7 सेक्टरों में बाँटा गया है। 8 किलोमीटर के अस्थायी घाट बनाए गए हैं। शंकराचार्य और पुलिस की जो झड़प हुई है, उसको लेकर कई जगह पे लोग उद्वेलित भी हैं। शंकराचार्य के शिष्य देवेंद्र पांडे ने कहा कि माघ मेले में भारत के लाखों श्रद्धालु नहाने के लिए आए हैं। क्या सभी परमिशन लेके आए हैं? क्या उन्हें संतों को नहाने दिया जाएगा जो परमिशन लेके आएँगे? क्या जो प्रोटोकॉल में जाएँगे उन्हीं संतों को घाट उपलब्ध कराया जाएगा? शंकराचार्य जी सहजता से स्नान करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन प्री प्लान के साथ भगदड़ मचाकर शंकराचार्य की हत्या करना चाहता था। हम लोग सौभाग्यशाली है कि जो शंकराचार्य
बच गए। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में कंप्यूटर बाबा जमीन पर लेटकर विरोध जता रहे हैं। पूरे घटनाक्रम की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन जब तक शंकराचार्य से आके माफी नहीं मांग लेता, मैं लेटकर ही धरना दूंगा। कंप्यूटर बाबा ने जमीन पर लेटे हुए कहा कि आज देश में क्या हो रहा है? संतों, शंकराचार्य और सनातन का अपमान हो रहा है। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, यह क्या सरकार का कार्यक्रम है? यह सरकार का माघ महीना है या संतों का है? इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि हम सब लोग मिलकर ऐसी सरकार का विरोध करें जो हमारे संतों का अनादर कर रही है। शंकराचार्य के धरने पर बैठने की सूचना मिलते ही प्रदेश कांग्रेस के महासचिव मुकुंद तिवारी और विवेकानंद पाठक भी बड़ी संख्या में कांग्रेसियों के साथ मौके पर पहुंचे। इसी दौरान यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से फोन पर बात की। अजय राय ने मौनी अमावस्या स्नान पर साधु संतों के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना को अक्षम्य बताया। उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। साथ ही कहा कि सरकार संत और सनातन समाज से तुरंत क्षमा मांगे। प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी ने कहा कि धर्म और आध्यात्म की नगरी में अनुभवहीन अधिकारियों के चलते शंकराचार्य स्वामी का अपमान देश के सनातन संस्कृति का अपमान है। जगतगुरु शंकराचार्य के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज सरकार ने कहा कि प्रशासन ने जानबूझकर मौनी अमावस्या के दिन जगतगुरु शंकराचार्य को स्नान करने से रोक दिया। सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद सर्वोच्च होता है। इस तरह का व्यवहार बेहद निंदनीय है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य और समर्थक शांतिपूर्वक स्नान के लिए जा रहे थे। इसी दौरान प्रशासन ने साजिश के तहत शंकराचार्य के भक्तों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। इसके बाद संतों पर लाठी डंडों से हमला किया। यह पूरी घटना प्रशासन की गंभीर लापरवाही और दुर्भावना कार्रवाई को दर्शाती है। शंकराचार्य अभी वर्तमान में अपने शिविर में धरने पर बैठे हैं। उनके साथ उनके समर्थक भी बैठे हैं, भजन गा रहे हैं और शंकराचार्य ने मौन व्रत धारण कर लिया है। जय राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री पालकी उस पर उसी अवस्था में बैठे जो पालकी थी, जिसको पुलिस घसीटते हुए लेके गए थे 1 किलोमीटर दूर, जिस अवस्था में छोड़ गए थे उसी में बैठे हैं। सोशल मीडिया में शंकराचार्य के साथ हुए दुर्व्यवहार का खूब रिफ्लेक्शन देखने को मिला। वरिष्ठ पत्रकार ममता त्रिपाठी ने प्लेटफ़ॉर्म एक्स पे, क्योंकि वो बहुत एक्टिव होती है सोशल मीडिया पे, और इसी सोशल मीडिया पे एक्टिव के चलते कई बार कई एफआईआर भी उन पे दर्ज हुई है। ममता जी लिखती है, पुलिस वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते। किसी साधु या बटुक को ऐसे बाल खींचकर मारना गलत है। आप मत जाने दीजिए, मगर ऐसे बाल खींचकर मारने का हक किसने दिया है आपको? वो टैग किया है डीजीपी यूपी संजय जी को। अपने इन सिपाहियों को सजा दीजिए जो ऐसे अमानवीय तरीके से बाल खींचकर मार रहे हैं। और वो वीडियो टैग किया उन्होंने, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद पीयूष है, उन्होंने लिखा, दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि प्रयागराज में माघ मेले के दौरान साधुओं को पुलिस चौकी पर पटक-पटक पर पीटा गया। और फिर उन्होंने भी एक वीडियो टैग किया है। आगे कृष्णकांत है, उन्होंने फिर एक वीडियो टैग करते हुए एक्स पे लिखा, वो देख सकते हैं आप। मेले क्षेत्र में त्रिवेणी मार्ग पर शंकराचार्य जी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे। प्रशासन से दुर्व्यवहार और संतों के स्नान में बाधा डालने से
शंकराचार्य समेत संतों में आक्रोश है। और फिर उन्होंने वो वीडियो टैग किया है, आप देख सकते हैं। जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम श्री आज एक साधु यदि थाने पे ही पीटा जा रहा है, बाल पकड़कर उसको खींचा जा रहा है, यदि ये बांग्लादेश का होता और पाकिस्तान का होता है तो अभी तक आधी दिल्ली पाकिस्तान एम्बेसी के सामने खड़ी होके नारे लगा रही होती। लेकिन ये वीडियो जो उन्होंने दिखाया, साथ में टैग किया, इसको देखकर वाक़ई ये सारे तथाकथित सनातनी चुप क्यों हैं? यूपी कांग्रेस का ट्वीट है एक्स पे, देख लीजिए आप। सत्ता के अहंकार में चूर सरकार अब संतों का अपमान करने पे उतर आई है। तस्वीर गवाह है कि कैसे मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को रोका गया, उनके साथ पुलिस या धक्का मुक्की की गई। जो सरकार धर्म का ढोल पीटकर सत्ता में पहुंची, आज उसी के प्रशासन ने धर्म के सर्वोच्च शिखर का रास्ता रोकने की जरूरत की है। हिंदू मुस्लिम की आड़ लेकर भ्रष्टाचार अराजकता फैलाने वाले को शायद यह भ्रम हो गया कि वे आस्था से बड़े हुए। लेकिन याद रखिए, जब जब सत्ता ने सन्यासियों को अपमानित किया, तब तब उसके पतन का सूर्योदय हुआ है। धर्म, आस्था और चेतना का जवाब अब डंडे धक्का मुक्की से दिया जा रहा है। यह सिर्फ एक संत का अपमान नहीं, बल्कि करोड़ों सनातनी आस्थाओं पे चोट है। और उन्होंने भी एक टैग किया है। कोई बिना वर्दी के लोग हैं, कोई ड्रेस नहीं है, सिविल ड्रेस में है, और महाराज जी को बिना बताए बिना परिचय के धक्का मार रहे हैं। और कोई कहाँ ले जा रहे हैं, कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं। जबरदस्ती सरंगाई करके, स्नान न करके, जबरदस्ती को पुलिस प्रशासन के तो साथ में है। बाकी ये लोग सिविल ड्रेस में, कोई इनकी प्रूफ नहीं है। जबरदस्ती सरंगाई करते हुए धक्का लेकर के ले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, साधु संतों भक्तों श्रद्धालु के साथ अप्रिय व्यवहार का समाचार दुखद है। भाजपा सरकार दिव्य भव्य के दावे पहले से करने से पहले सभ्य बने। ये अखिलेश जी ने स्टेटमेंट भी दिया है। और अखिलेश जी, मैंने समाजवादी पार्टी के काफी नेता खुल के बात आया है। और उन्होंने कहा, अखिलेश जी ने, ये शाही स्नान जो था, ये कब से बंद कर दिया गया है? क्यों बंद किया गया? शाही स्नान तो पहले बंद नहीं हुआ होता था। ये शाही स्नान की परंपरा किसने बंद की? और इस पर अखिलेश ने कहा कि इस घटनाक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश सियासत भी गरमाने लगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें सूबे में सियासी पारा चढ़ने के आसार साफ दिखाई देने लगे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जो आपने अभी दिखाया आपको, में पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, माघ मेले के इलाके में साधु भक्तों और तीर्थयात्रियों के साथ पिछले साल इसी तरह भी दुर्व्यवहार अक्षम्य है। शाही स्नान की सदियां पुरानी अटूट परंपरा, सनातनी परंपरा को पिछले साल इसी सरकार ने तोड़ा था। कन्नौज के सांसद सावलिया लिहाज में लिखते हैं, सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ बीजेपी सरकार में क्यों हो रही है? क्या यह पहली बार है जब मौनी अमावस्या का शाही स्नान हो रहा है? इस स्थिति के लिए बीजेपी का कुशासन और नाकाम सिस्टम जिम्मेदार है। अखिलेश ने कहा कि मुख्य को अब हर जगह मुख्य बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अहंकारी बीजेपी सरकार और प्रशासन किसी को भी खुद से बड़ा नहीं समझते। क्या अब वे इसके लिए भी एआई को दोष देंगे? अगर उत्तर प्रदेश के गृह सचिव मनमानी कर रहा है तो यह गलत है, और अगर वे किसी के कहने पे ऐसा कह रहा है तो यह और भी बुरा है। इसकी जांच होनी चाहिए, ये बहुत निंदनीय है। एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा, साधु संतों भक्तों श्रद्धालुओं के साथ अप्रिय व्यवहार का समाचार दुखद है। भाजपा सरकार दिव्य भव्य दावे से पहले सभ्य बने। अखिलेश की इस बयान पर भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कुल मिलाकर जो चीजें सामने आई हैं, ऐसा नहीं कि वहां प्रोटोकॉल नहीं होता, ऐसा भी नहीं कि भाई सभी
माता गंगा के स्नान के लिए जा सकते हैं, इसमें कोई प्रोटोकॉल नाम की चीज़ नहीं। उसी दिन संडे को ही एक पूर्व आईजी है रिटायर्ड, कविंद्र प्रताप सिंह, वो वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद काशी के अध्यक्ष हैं। वो भी अपने एम्बेसडर के साथ गए, उनकी गाड़ी रोकी गई। लेकिन जब उन्होंने नीचे निकल के कहा कि मैं पूर्व आईजी हूं, उनके लिए बैरिकेड भी हट गए और उनके लिए सैल्यूट की भी व्यवस्था हो गई। रिटायर्ड आईजी को आप सैल्यूट करोगे और उनकी गाड़ी आप बैरिकेड हटा के जाने दोगे, तब कोई बाकी जगह पे कोई संकट नहीं होता। लेकिन एक शंकराचार्य जाता है तो उसको बर्बरतापूर्वक तरीके से उसको अपमानित किया जाता है, उसको मारा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो मोहन भागवत ने कल ही एक महाराष्ट्र में एक जगह भाषण देते हुए कहा कि मैं हूं या मोदी हूं, उन्हें धर्म ही चला रहा है। तो यदि आपको धर्म चला रहा है तो फिर आपके धर्म में आदरणीय भागवत जी, शंकराचार्य का कोई स्थान है कि नहीं? सवाल पूछने का कोई स्थान है कि नहीं? गलत को गलत बोलने का कोई स्थान क्या है कि नहीं? या अब सनातन की नई व्याख्या आप लोग दे रहे हैं, जो संघ कहे या जो मोदी कहे वही धर्म माना जाएगा क्या? जो मोदी का साथ दे उसे ही सनातनी माना जाएगा क्या? ये सवाल है। आज ये शंकराचार्य के साधुओं के साथ जो व्यवहार हुआ, ये कहीं न कहीं सनातन पे हमला है। एक साधु को जिस हिसाब से बाल पकड़ कर घसीट कर लेके जाया गया, वो अमान्य है। इसमें आस्था, सनातन धर्म और भारत की संस्कृति सीधे हिट होती हैं और इस बात को फिर रेखांकित ये सारी चीज़ें करती है कि अब देश में क्या तानाशाही सत्ता पे कब्जा कर चुकी है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।